Hello friends, welcome to an other video from Cell Biology। आज हम स्टडी कर रहे हैं GERL सिस्टम ऑफ द सेल। ये जो GERL सिस्टम है एक्चुअली 3 ऑर्गेनेल्स हैं जो मिलके बनाते हैं। पहला जो है वो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, G for the Golgi complex, G Golgi complex, G for Golgi complex। और दूसरा जो है E for the endoplasmic reticulum, endoplasmic, E for endoplasmic reticulum and R for endoplasmic and R for reticulum, और L for lysosomes। तो ये 3 ऑर्गेनेल हैं जो क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं सेल का GERL सिस्टम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम्स। हमने स्टडी किया था गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में, स्टडी किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में भी स्टडी किया था। आज हम स्टडी करेंगे GERL सिस्टम का L सिस्टम, दैट इज लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स डिस्कवरी पहले स्टडी कर लेते हैं। 1949 में कुछ ऐसे पार्टिकल्स सेल से आइसोलेट किए गए जिसकी जो प्रॉपर्टीज है, सेंट्रीफ्यूगल प्रॉपर्टीज है, वो इंटरमीडिएट है इन बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स। At that time, these were called as a pericanalicular dense bodies। जब इन्हें आइसोलेट किया गया, सेल में से आइसोलेट किया गया, तो इन्हें कह रहे हैं pericanalicular dense bodies, pericanalicular dense bodies। In 1955, Christian de Duve termed these organelles एज लाइसोसोम्स। इन्हें सबसे पहले जो लाइसोसोम्स का टर्म दिया वो क्रिस्टियन डे ड्यूव 1955 में दिया। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हम स्टडी करेंगे लाइसोसोम्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइसोसोम्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म लाइसोसोम्स? लाइसो, दिस वन इज अ लाइसो। जब हम वर्ड को ब्रेक करते हैं तो हमें मिलते हैं प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। नाउ प्रीफिक्स लाइसो, लाइसो मीन्स स्प्लिटिंग, एंड सोमा मीन्स बॉडी और स्ट्रक्चर, मीन्स structures or bodies present inside the cell that are responsible for the splitting or breaking। means lysosomes सेल के ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो रेस्पॉन्सिबल हैं फॉर द स्प्लिटिंग, फॉर द ब्रेकिंग, फॉर द डाइजेशन। इट मीन्स फॉर द डाइजेशन, स्प्लिटिंग मीन्स तोड़ना, ब्रेक करना। अब हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दीज आर स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। इट मीन्स these are small organelles that are present inside the cell and surrounded by a membrane. These are single membrane organelles. They originate from Golgi complex। अब Golgi complex से originate होते हैं, किससे बनते हैं? ये जो लाइसोसोम्स हैं ये बनते हैं from the Golgi complex। Golgi complex से कैसे बनते हैं? Let's see। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये एक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, जिसमें ये RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये ACR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसा कि हमने पहले स्टडी किया था, इनका जो डायरेक्शन होता है डायरेक्टली टुवर्ड्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ अटैच होते हैं और इनका डायरेक्शन न्यूक्लियस की जानिब होता है।
और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये देखें इनका जो डायरेक्शन होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये होता है डायरेक्टली टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो डायरेक्शन है कहाँ पे है, टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका मतलब है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच है। अब क्या होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में these dots आर एक्चुअली राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स हैं, इसीलिए इसे कहते हैं रफ राइबोसोम्स। अब जो लाइसोसोमल एंजाइम्स है वो बनेंगे फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये राइबोसोम्स एंड राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द synthesis of protein or enzymes because enzymes are protein in nature। अब ये कहाँ पे बने, कहाँ पे तैयार हो गए, तैयार हुए फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहां से तैयार होके कहाँ पे आएंगे, टुवर्ड्स द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये एंजाइम्स हैं सिंथेसाइज फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब तैयार हो जाएंगे आएंगे टुवर्ड्स द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जानिब आएंगे। एंजाइम्स, these are the enzymes, lysosomal enzymes, then transfer towards the cis phase of Golgi complex। हमने पिछले लेक्चर में गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में स्टडी किया था। ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स का ये जो फेस है इसे हम कहते हैं सिस फेस, जिसके जरिए जो केमिकल्स है वो सेल के अंदर दाखिल होते हैं। दीज आर द केमिकल्स। नाउ केमिकल्स आर एंजाइम्स, लाइसोसोमल एंजाइम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रिपेयर होके कहाँ पे आएंगे, सिस फेस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। हियर दीज एंजाइम्स, नाउ दीज आर द एंजाइम्स, these enzymes are surrounded by membrane। This is a membrane that is present around the enzymes। Now this is a structure। अब क्या बन गई स्ट्रक्चर, जब स्ट्रक्चर बन जाएगी तो ये ट्रांसफर होगी टुवर्ड्स द ट्रांसफेस। दिस इज अ ट्रांसफेस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ट्रांसफेस के जरिए यहाँ से रिलीज होगी एज अ लाइसोसोम, जो न्यूली सिंथेसाइज राइबोसोम है, इसे हम कहेंगे प्राइमरी लाइसोसोम। दिस इज अ प्राइमरी लाइसोसोम। इस तरह से जो प्राइमरी लाइसोसोम है वो प्रिपेयर होंगे फ्रॉम द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो ये पॉइंट आपकी क्लियर हो गई कि दे ओरिजिनेट फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स।